गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 कॉमर्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रभाकर शर्मा आपको अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी ये एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। कुछ पोर्शन इसमें थ्योरी का भी है। सबसे पहले इसमें ना बेस जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंसेप्ट्स बेस क्लियर नहीं होगा तो न्यूमेरिकल पोर्शन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करने के लिए पहले हम थोड़ा सा बेस जानेंगे कि ये अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी है क्या चीज़। स्टूडेंट्स, एकदम नया सब्जेक्ट है। आप एवरीडे अगर अपना होमवर्क करेंगे, रोज़ का काम रोज़ करेंगे, रोज़ जो हम वीडियोस भेज रहे हैं उन्हें देखेंगे, सीक्वेंस में देखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, तो ये आसानी से समझ में आएगा। हाँ, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, नई स्ट्रीम है, तो शुरुआत के 15-20 दिन में, एक महीने थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ कुछ नया है। तो अगर आप ये सोच करके पढ़ना चाहेंगे कि ये कुछ नया है, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे कि हम कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। बस इसका एक ही तरीका है इसको समझने का, अकाउंटेंसी को या बिजनेस स्टडीज़ को समझने का एक ही तरीका है कि रोज़ का काम रोज़ करें, सीक्वेंस में सारी वीडियोस देखें, एक भी वीडियो को ना छोड़ें, तो आपको आसानी से ये समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि अकाउंटेंसी है क्या, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। आपने अपने और भी साथियों को, सीनियर्स को देखा होगा कि वो कॉलम्स बना के काम करते हैं, कभी किसी आइटम को किसी साइड में डाल देते हैं, कहीं भी डाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो ऐसे ही नहीं डालते, वो कुछ रूल्स हैं, कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं जिनके बेस पर, या कंसेप्ट्स हैं जिनके बेस पर वो अकाउंट्स बनाते हैं। तो अभी तक आपके लिए नया था, आप लोग भी सीख जाएंगे, बहुत जल्दी सीख जाएंगे, आसानी से सीख जाएंगे। तो जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दिए आप लोगों को फॉलो ज़रूर करें। फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग है क्या चीज़, तो सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन देखते हैं। द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA had defined the accounting as an art of, आप यहाँ से देखिएगा डेफिनेशन, accounting as an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner in a terms of money, ठीक है, transactions and event which are in part at least of a financial character or interpreting the result thereof। मैं सबसे पहले इस मीनिंग को, इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप पहले इसी को समझिए। स्टूडेंट्स, इस जो अकाउंटिंग है वो एक आर्ट है। हम जैसे कि आर्ट के बारे में हमने पहले ही बताया कि ये आर्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक है क्या, कि उसको जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें परफेक्शन आता चला जाता है। ऐसे अकाउंटेंसी में भी जैसे जैसे हम प्रैक्टिस में रहेंगे उसमें परफेक्शन आता चला जाएगा। इट इज़ ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आप ये वर्ड यहाँ पर देखें, रिकॉर्डिंग यानी कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाइंग यानी कि उनको अलग अलग करना, छांटना, अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी आपके आइटम्स हैं उनको अलग अलग करना, एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। और एक काम के लिए, इंपॉर्टेंट वर्क के लिए जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उनको समराइज करना, एक जगह पर इकट्ठे करना, इन द टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि वो सभी ट्रांजेक्शन्स जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग में, अकाउंटेंसी में हम उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं टर्म्स को कंसीडर करते हैं जिनको हम मनी में यानी पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जिनकी कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू होती है, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट विच आर द पार्ट ऑफ एट लीस्ट वन फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। और हम इनका जो यूज़ है वो इस तरह से करते हैं कि हमें जो रिजल्ट मिल सकें, ठीक है, या तो सारी ट्रांजैक्शन या उनके कुछ पार्ट्स, मतलब उनको हम इस तरह से यूज़ करें कि जिनका हमको अच्छा रिजल्ट मिल सके। और रिजल्ट हमारा क्या है, क्या होता है अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग में रिजल्ट्स क्या है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना। हर बिजनेस का एक ही टारगेट, एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही गोल, क्या, प्रॉफिट फाइंड आउट करना।
तो बिजनेस में हम बिजनेस में एक्टिविटीज़ तो कंप्लीट कर लेते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़, लेकिन प्रॉफिट तो हमको पता नहीं चलता। प्रॉफिट के लिए हमको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो आपने इस डेफिनेशन में आपको पता चला कि जितने भी आइटम्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग करना है हमको, उनको क्लासीफाई करना है, उनको समराइजिंग करना है इस तरह से कि वो यूज़ हो सके। कौन से ट्रांजेक्शन्स? इन द टर्म्स ऑफ मनी, जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और किस लिए? जिससे कि हम जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकें। डिज़ायर्ड रिजल्ट हमारे क्या है? प्रॉफिट्स फाइंड आउट करना। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आप इस मीनिंग को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके आगे के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और आगे की जो भी वीडियोस हैं वो मैं भेजूंगा आपको कल। आप इसको नोट करके आप थोड़ा सा इसको पढ़ के और एक्सप्लेन करके देखिए। आगे का काम की वीडियो मैं बाद में भेजूंगा। थैंक यू।